तो मैक्सिमम एज देना ही चाहिए। यहाँ हुई है कई बार आयोग के द्वारा, उसके कारण स्टूडेंट बाहर घूम रहे हैं, तब तक सिलेबस चेंज हो गया, सिलेबस बिना किसी खास इंफॉर्मेशन के, बिना टाइम दिए हुए चेंज हुआ, रैंडमली लागू कर दिया। कल से चीजें ठीक होने लगेगी। एक बार आप अगर हलचल मचा दोगे तो फिर बात पहुंचेगी कि कुछ हरकतों के कारण भी कुछ लोग साथ नहीं देते हैं। जो 100 हाथ आते उसकी जगह पे 20 हाथ आएंगे आपके लिए। अभी समय है। बात करो 42 की, बात 40 की तो करो ही मत। अच्छा हुआ 2 साल पहले हमने मदद कर दी थी, तो आज ये नौबत, मतलब बाहर होने का नौबत नहीं आया। 38 में भी एग्जाम दे रहे हैं, 39 में भी एग्जाम दे रहे हैं, 40 में भी एग्जाम दे रहे हैं। समझ में आया? चैंपियंस कैसे हैं आप सब? बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी 70 के एग्जाम को लेकर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो है एज को लेकर, राइट? ऐसे कई एग्जाम्पल हर साल मिलते हैं, हर साल होता है। ऐसा नहीं कि ये पहला साल होगा, इसके पहले का होगा। हर साल ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं जिसमें लास्ट अटेम्प्ट में स्टूडेंट क्वालिफाई करता है, कई बार रैंक लेके आ जाते हैं। लगातार प्रीलिम्स नहीं निकला लेकिन लास्ट में सिलेक्शन हो गया। तो ये चीजें कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगाती है कि अगर हमें एक मौका मिलता तो हम कर लेते। बिहार लोक सेवा आयोग के अंदर अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो मैंने पहले भी बोला था कि एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। उसके कई सारे ग्राउंड हैं। आपने देखा होगा कि इसको हम वैसे ऑफिशियली तो नहीं कह सकते, बट हम इतना तो जानते हैं कि प्रीलिम्स के अंदर भी कई बार ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सही क्वेश्चन बनाया, आयोग ने उसको गलत किया और वो बाहर हो गए। अब उसमें क्या उनकी गलती है? और ये हर कैटेगरी के साथ हुआ, तो वो अपनी गलती के बिना बाहर हो गए। चूंकि आयोग ने रिजल्ट दे दिया है तो इसको प्रूफ तो नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ है ना। और डंके की चोट पे 64 का एग्जाम, ऐसे कई एग्जामिनेशन में क्वेश्चन गलत है जिसको वो कभी प्रूफ नहीं कर सकती। खैर, रिजल्ट आ गया, अलग बात है। अब इसके बाद तो ये तो चलिए, मैंने ये बताने के लिए बस है कि किस तरह से जेन्युइन स्टूडेंट होंगे, उनकी तैयारी ठीक हो सकती है और हो सकता है मौका ना मिले। उसके बाद लगातार कहीं ना कहीं प्रीलिम्स के स्टैंडर्ड में भी और बाद में तो पूरे के पूरे मेंस के सिलेबस को बदल दिया। जब ऐसा होता है, जब बदलाव होता है तो रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब मान लो कि आपने मेंस के पैटर्न को बदला, आप इससे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आप ऑप्शनल पेपर को ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, तो एटलीस्ट इस आधार पर भी 1 या 2 साल का रिलैक्सेशन तो बनता ही है। कोविड का एक अलग है, लेकिन आयोग सुन नहीं रही, सरकार सुन नहीं रही। ठीक है, इसके पीछे कारण मालूम है क्या? कारण है खुद का स्वार्थ। ये हकीकत और कड़वी सच्चाई है। जिनके पास अभी 2 साल या 3 साल होगा ना, उनको लगता होगा हमको क्या करना है, अभी हमारे पास 2-3 साल है। लेकिन सबके पास कभी ना कभी ये 2-3 साल रहा होगा ना, लास्ट का सबके पास रहा होगा, और उसमें से अधिकांश लोग इससे बाहर हो गए 2-3 साल बाद। तो लास्ट में क्या हुआ? ओवर एज हो गए। तो ऐसे जिनके पास 2-3 साल है, 4 साल है या 5 साल है, जो भी है, तो उनको अभी लग रहा है कि नहीं, हमको इस मैटर पे कोई बात करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अभी नहीं कीजिए, मौका तो कभी ना कभी आएगा ना। कभी ये जो अभी ओवर एज हुए हैं, ये भी कभी उस फेज में रहे होंगे जब कोई मुद्दा उठा होगा और कॉपरेट नहीं किए होंगे। देखो, अभी है वो क्या रहा है एज को लेकर कि कहीं पर भी अब कोई चर्चा नहीं हो रही। सिर्फ चंद स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके मैसेज करते हैं। अभी अगर हम ये बोल दें कि मनु भाकर और विराट कोहली की ने संन्यास, अभी हम बोल दें जस्ट कि मनु भाकर और विराट कोहली संन्यास, विराट कोहली क्यों मैं बोल रहा हूं, मनु भाकर और नीरज चोपड़ा संन्यास लेने वाले हैं अपने खेल से और जाके शादी कर लेंगे आगे। एक ये र्यूमर फैला दे, क्या होगा इससे? तुरंत उस पर जाके लोग ट्वीट करने लगेंगे, मैसेज करने लगेंगे, एकदम धड़ल्ले से चीजें चलेंगी। लेकिन जब बात सच्चाई की हो रही है, जब बात अधिकार की हो रही है, जब बात स्टैंड लेने की हो रही है, और कुछ नहीं करना इसमें भी, वो किसी भी आज के जमाने में टेक्नोलॉजी सबसे मायने रखता है। जो सोशल मीडिया है, जो आपके पास हथियार है, जिसपे आप 10 मिनट भी अगर खर्च करते हैं तो उसका एक इंपैक्ट होगा। और आपको क्या लगता है,
अभी अभी आप देखो तो ना ही कोई लीडर, ना ही कोई स्टूडेंट का ग्रुप, ना ही कोई टीचर का ग्रुप इस बात पे खास बात कर रहा है। लेकिन इस बात पे बात तुरंत हो जाएगी, बहुत टाइम लगना ही नहीं है, तुरंत इस पे बात होगा। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है और तुरंत के सब एक्टिव हो जाएंगे, स्टूडेंट लीडर भी एक्टिव हो जाएंगे, स्टूडेंट्स भी एक्टिव हो जाएंगे, सारे टीचर्स जो भी है सब एक्टिव हो जाएगा और मैटर सरकार तक पहुंचने लगेगा। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। करना क्या है, आपको एक्टिव होना है और कोई दंगा फसाद थोड़ी ना करना है, कोई रोड पर थोड़ी जाके हल्ला गुल्ला करना है। आप सिर्फ एक्टिव तो थोड़ा सा हो जाओ, सब साथ में बोलने लगेंगे। और क्या डिमांड गलत है? विशेष राज्य की बात हो रही है, फलाना ढिमाका, बहुत सारी चीजें हो रही है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इतनी सारी, मतलब अब जब आप मौका दे ही रहे हो तो अटेम्प्ट बढ़ा दो ना, सबके लिए कल्याण हो जाएगा। और जब अदर स्टेट वाले नहीं दे रहे होते तो समझ में आता, जब सब दे ही रहे हैं, सब जगह अनलिमिटेड अटेम्प्ट ही चल रहा है। ऐसा तो है नहीं कि उत्तर प्रदेश ने अनलिमिटेड नहीं दिया है, वो लिमिट कर रखा है, या कोई और पीसेस ने कर रखा है, सबका अनलिमिटेड है ना। तो आपकी स्थिति, जो इकोनॉमिक स्थिति है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन का जो हाल है, नौकरी का जो हाल है, बिजनेस का, वैसी स्थिति में यहां तो मैक्सिमम एज देना ही चाहिए। ऊपर से कोविड आया था, ऊपर से जो गलतियां हुई है कई बार आयोग के द्वारा, उसके कारण स्टूडेंट बाहर घूम रहे हैं। तब तक सिलेबस चेंज हो गया, सिलेबस बिना किसी खास इंफॉर्मेशन के, बिना टाइम दिए हुए चेंज हुआ, रैंडमली लागू कर दिया गया। तो ऐसी कई सारी चीजें लागू कर दी गई है। 70 में भी आप लागू करने जा रहे हैं, जो सुनने में आ रहा है। परसेंटाइल लगेगा, 2 फेज में एग्जामिनेशन होगा, क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेट अलग अलग होगा। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं। तो ये दिमाग पे कहीं ना कहीं ये चीजें दबाव डालती है ना। तो याद रखना, आपके लिए कोई नहीं ऐसे खड़ा होगा, यकीन मानिए, कोई नहीं खड़ा होगा। आप जब तक एक साथ आके एक्टिव नहीं, खाली आप सोशल मीडिया पे हलचल तो मचा दो, कल से चीजें ठीक होने लगेगी। समझ में आ रहा है? कल से चीजें ठीक हो जाएंगी। जितने हैं सब बोलेंगे, क्योंकि सबको भीड़ चाहिए। वो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हो, आप चले जाओ 2-4 लोग मिलने के लिए, नहीं कोई सुनेगा, एकदम नहीं सुनेगा। 500 की भीड़ है, उसमें से 2 लोग मिल लो तो पता चलेगा कि पीछे 500,000 लोग खड़े हैं जो वो भी चाहते हैं। हर एक को चाहिए। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा हथियार है जहां पे आप डिमांड कर सकते हो। करो तो सब पे जाके, एक बार अपने फेसबुक पे ही तो डालना शुरू करो ना। आप अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट कीजिए, सबसे कीजिए। एक बार आप अगर हलचल मचा दोगे तो फिर बात पहुंचेगी। ऐसा नहीं है कि बात दब गया है, ऐसा नहीं है कि फाइल नहीं बना है। सही बात यह है कि एज को लेकर बातें हुई, बट एज को लेकर उस तरह से कोई प्रेशर नहीं बना, उस तरह से कोई एक्टिव नहीं हुआ और कंटिन्यू इस बात को उठाया नहीं गया। तो रिजल्ट ये हुआ कि अरे कोई मतलब ही नहीं, किसी को छोड़ दो, क्यों दे एज आपको क्यों एज दिया जाए? सिंपल सी बात है। जब आपको चाहिए ही नहीं, अगर चाहते तो कम से कम कुछ तो बात करते। इस बात को समझिए। और जो साथ दे रहा है कोई भी होगा, आपको पता है आप लोगों की कुछ हरकतों के कारण भी कुछ लोग साथ नहीं देते हैं, तो उससे बचिए। मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूं जो फ्रंट पे आ सकते हैं, लेकिन अब सब आदमी सोशल मीडिया को और सोशल मीडिया की आलोचनाओं को नहीं झेल पाता है। तो इस तरह की चीजें ना करें, ये आपके फायदे का होगा। अदरवाइज जो 100 हाथ आते उसकी जगह पे 20 हाथ आएंगे आपके लिए। तो इससे थोड़ा सा बचिए और समझदारी से काम लीजिए। उम्मीद करते चीजें समझ में आ रही होंगी। तो आप, अभी टाइम है, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, आयोग के पास अभी भी आपके पास वक्त है, आयोग के पास अभी सारी वैकेंसी नहीं आई है, अभी समय है। अगर आप ट्वीट करेंगे, चीफ मिनिस्टर को टैग करेंगे, इलेक्शन का 2025 में इलेक्शन होना है, सबको पता है। ये कोई ऐसी बात तो हो नहीं, कोई सीक्रेट बात हम कर रहे हैं, ना ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है। तो फिर अपनी बात रखने में क्या दिक्कत है? हमारी एक छोटी सी डिमांड है कि एज इंक्रीज कर दीजिए आप एज, और बात करो 42 की, बात 40 की तो करो ही मत, बात 42 की कीजिए। मैक्सिमम एज 42 हमें दिख रहा है, 42 रहेगा, क्या दिक्कत है? 50 की तो कर नहीं रहे। और यहां पे जो हाल है सरकारी नौकरी का, तो वैसे उसमें डिमांड कीजिए। अब इसमें कुछ लोग और स्वार्थी हो जाएंगे, अरे कम से कम 40 करवा लेते हैं, छोड़ो मेरा तो आ जाएगा। ये मेरा और सिर्फ हम आ जाए,
हमारा हो जाए, इसी चक्कर में सारा गड़बड़ हो रहा है। तो मिल के बात कीजिए, जिनका अटेम्प्ट अभी बचा है वो भी सपोर्ट कीजिए, हो सकता है आप भी उस कैटेगरी में आगे आ जाएं। तो आपको लगेगा ना, अरे 37 क्रॉस कर गए, अच्छा हुआ 2 साल पहले हमने मदद कर दी थी, तो आज ये नौबत, मतलब बाहर होने का नौबत नहीं आया। 38 में भी एग्जाम दे रहे हैं, 39 में भी एग्जाम दे रहे हैं, 40 में भी एग्जाम दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? बात को समझिए जो कहा जा रहा है, और थोड़ा सा एक्टिव हुई। मिलते हैं।